this bill with the Joint Select Committee. Thank you. Sorry, Mohammad Salim. Rise to oppose this bill. The right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement. Second Amendment Bill 2015. So technically, we are having a futile exercise. And that's why repeatedly we are doing, not only on this bill, but on earlier occasion also. Every day we're finding that some bills are being stuck in Rajya Sabha. The government is coming out with an amendment. Sometime to withdraw even today. Sometime the bill is pending, after passing another ordinance, another bill. ये किस लिए हो रहा है? मैं आपके माध्यम से सरकार पक्ष से ये कहूंगा कि कोई काम करने से पहले योजना और हकीकत का सामना करना पड़ता है। जो संसद के जिम्मेदारी ली है, लोग समझे थे कि सरकार में जो परिवर्तन आई, इतने डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और इतने रियल टाइम डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, तो जरूर कुछ योजनाबद्ध तरीके से सरकार चलेगी। लेकिन ये इस बात को उजागर कर रही है कि एक तो सरकार संसद को गंभीरता से ले नहीं रही और दूसरे तो उनका योग्यता के बारे में सवाल उठ रहा है कि वो एसेस नहीं कर पा रहे हैं कि हकीकत क्या है। हमारे संविधान में बाइकैमरल बंदोबस्त जब किया गया और सदन की शक्ति किसकी कितनी है वो परीक्षित है, तो कोई बिल लाने से, पास करने से, कमेटी में भेजने से सरकार का तो एक अध्ययन होना चाहिए। बिल्कुल इस बारे में अभी मैं खेद प्रकट कर रहा हूं। हमारे माननीय सदस्य सरकार पक्ष के सब दोपहर को सो रहे थे। जब यह हंगामा हो गया, हम डिवीजन मांग लिए मोशन के ऊपर, तो फिर सबको नींद से उठा करके आना पड़ा ना यहाँ पे, फिर हंगामा होना पड़ा। अब ये बार बार करना पड़ रहा है। हमारे ही साथी है वो लोग, लेकिन ये हमें उनको अपने नेतृत्व से पूछना चाहिए, माननीय सदस्यों को नहीं, यहाँ नहीं, माननीय सदस्यों को अपने संसदीय नेतृत्व से पूछना चाहिए कि आखिर ये हो रहा क्यों ऐसे योजना नहीं बन रहे हैं कि हम सरकार को मालूम होना चाहिए सरकार क्या कर रही है और क्यों कर रही है। भूमि कितना महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे जनता के लिए, हमारे किसान के लिए, हमारे खेती के लिए। ये तो नई बात नहीं है, तो इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। अभी मैं अगर बिल पे आता हूं तो पहला सवाल यह है, मैं एक मार्क्सिस्ट होने के नाते हमें गर्व है, आजादी के पहले से हम आजादी के सवाल के साथ भूमि के सवाल को जोड़ने की कोशिश किए कि आजादी का मतलब है जो लैंड टू द टीलर्स, जो हल कर रहे हैं, जमीन की मिल्कियत उनकी होगी या नहीं। हम सामंती प्रभुओं से लड़े हैं, तेलंगाना से लेकर तेभागा तक किसान को और खेती का हक जो है जमीन मिलना चाहिए। वो दौर और था जब लोग फौज भेज करके जहां तक फौज के घोड़े दौड़ गए वहां तक जमीन उनका हो गया। आज नए व्यवस्था में हम क्या देख रहे हैं पूरे विश्व में और हमारे देश में कि फौजी के बजाय पूंजी, जिसके पास जितना पूंजी है वो उतना मिल्कियत को उसको हासिल कर लेंगे। और ये सरकार एक साल में एक के बाद एक साल में जो कानून ले आए वो सब है हमारा ये जो कायनात में, हमारे मुल्क में हमारे जो भी कुदरती संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, उसको एक हाथ से दूसरे हाथ में ले जाने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो कोयला हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो जमीन हो। अब इसके बाद कानून आएंगे जब पानी, नहर और नदी भी, और कुछ प्रांत में तो हो भी चुका है नदी का निजीकरण। तो मैं समझता हूं इसलिए बुनियादी तौर पर हम इसके विरोध में हैं। सवाल यह था आजादी के बाद से कि भूमि का आवंटन होगा, बड़े बड़े सामंतियों से जमीन को लेकर के और किसानों के बीच में बांटा जाएगा। आज ये जो कानून के पक्ष में जो लोग बोल रहे हैं वो ये समझ नहीं पाएंगे, चूंकि अगर हम 1000 एकड़ जमीन की बात करते हैं तो कहीं कहीं एक सामंती प्रभु या 2 सामंती प्रभु के हाथ में है। लेकिन मैं पूर्वी प्रांत से आता हूं जहां भूमि का आवंटन हुआ बंगाल में, चाहे त्रिपुरा में हो, चाहे केरल में हो, चाहे दूसरे और भी प्रांतों में है,
चाहे जम्मू कश्मीर में हो, जहां जमीन के ऊपर आबादी का प्रभाव ज्यादा है और जमीन बहुत उपजाऊ है, वहां पे 1000 एकड़ जमीन को अगर आप लेंगे तो उसमें 2000-4000 परिवार निर्भरशील है। तो इतना आसान नहीं है। आप कह दिए कि रेल लाइन या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो होंगे उसके दो तरफ 2 मील, ये तो पहले हम राजा रजवाड़े में सुनते थे, जहां तक आंख चला जाएगा वहां तक सल्तनत है हमारा। तो 2 मील, दो तरफ 2 मील जहां भी जाएंगे वो आप ले लेंगे। और क्यों कर रहे हैं वो? सरकार क्या कह रही है? आपके सदस्यों को बुला करके नेता ये कह रहे हैं कि जाकर के बोल दो, किसान को बोलो कि ये सब किसान के हित के लिए हो रहा है। अगर हित के लिए है तो आप कंसेंट में पीछे क्यों हट रहे हैं? उनका राय लेना चाहिए, सहमति लेने का सवाल है। जिस दिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं सहमति लेने की जरूरत नहीं है, उस दिन वर्ल्ड बैंक कह रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना है, ग्रामीण सड़क योजना है, उसके बारे में सोशल इंपैक्ट भी चाहिए और सहमति भी चाहिए, वरना जो सरकार के जो सहायता मिलने वाली है वो मिलने की नहीं है। आज पूरे दुनिया में आप अगर नागरिक अधिकार को और जो हमारा संविधान में जो मौलिक अधिकार के रूप में दिया हुआ है उसको अगर बुनियादी हक को मानते हैं तो आप उसका सहमति लेंगे नहीं। आप किसी पूंजीपति के, बड़े बड़े सरमाया के, आप सरमाया को या पूंजी को या कारखाने को ले सकते हैं उनके सहमति के बिना, लेकिन किसान को आप इतना लाचार समझ रहे हो कि आप कानून ले आओगे और उसके सहमति के बिना उसके जमीन को ले लोगे। दूसरी बात है सोशल एंड एनवायरमेंट इंपैक्ट। सामाजिक और पर्यावरण की तरफ से इस सरकार को सबसे बड़ा लांछन ये होगा कि वो हमारे पर्यावरण को भाषण तो दे रहे हैं लेकिन पूंजी के खातिर और विकास के नाम पर डेवलपमेंट एजेंडा को सामने रख करके एनवायरनमेंट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। और इस कानून में भी अगर सोशल एंड एनवायरनमेंट इंपैक्ट का मामला नहीं रहेगा तो हमारा जो ये डिग्रेडेशन हो रहा है वो और ज्यादा गंभीरता से हम देख रहे हैं, ये होने वाला है और इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। तीसरी बात है, आप किसान के हक में बात कर रहे हैं तो हमेशा कानून होता है विच एवर इज अर्लियर। आप 5 साल का जो समय था अगर वो विकास के लिए इस्तेमाल नहीं किए जिस नाम पर आप जमीन लिए, तो उसके बाद कहते हैं कि जो टाइम फिक्स हो जाएगा, और विच एवर इज लेटर मतलब अनादि अनंत काल तक चलता रहेगा। वो तो होना चाहिए। अगर आप किसान के हक में हैं तो आपको बोलना पड़ेगा अर्लियर, विच एवर इज द अर्लीस्ट, हमेशा होता है जो जल्दी हो, 5 साल या उससे पहले अगर हो, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। और सीधा सीधी ये मामला है, जिसके हाथ में आप जमीन देंगे उसको ये अधिकार दे रहे हैं। इसी तरह से आप तो जो फॉरेस्ट कानून हमने यूपीए 1 के समय पर उनको मजबूर किए थे, जो आदिवासी हैं, आदिवासी की बात कर रहे थे, आदिवासियों को जमीन देने का एजेंडा था हमारे देश में। फॉरेस्ट लैंड का जो एक्ट है, जो राइट है, आप कितना दे रहे हैं? पिछले 1 साल में क्या किए? इस बारे में कितने बार राज्य सरकार के ऊपर आप दबाव डाल रहे हो केंद्र सरकार की तरफ से कि आदिवासियों को जो जंगल की जमीन है उसका हक और अधिकार दिया जाए, उसको तो आप गायब कर दे रहे हो। हमारे लिए किसान और खेती बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा समाज, हमारा धरोहर, हमारा संस्कृति, इस बात को याद रखिए। आप जो ये पुनर्व्यवस्था की बात कर रहे हैं या रिहैबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, एक नौकरी दे देने से मामला नहीं होता। ये लाइफ, लाइवलीहुड, कल्चर, वे ऑफ लाइफ, वो सब के साथ जुड़ा हुआ है। हा? मैं बोल रहा हूं सिर्फ आप मध्यम वर्ग के सोच से, अफसरशाही से सोचते, ऐसे सोचते हैं, लेकिन वे ऑफ लाइफ, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, मैं संघ परिवार के सदस्यों से कह रहा हूं जो इतने कहते हैं हमारे संस्कृति के बारे में, परंपरा के बारे में, तो हमारा जो परंपरागत जो हैबिटेशन है, आप हैबिटेशन को खत्म करेंगे। आप एक बिल्डिंग बना करके आप दे देंगे, घर रहेंगे, फ्लैट बना देंगे बोल रहे हैं, लेकिन उसमें जो हमारा हैबिटेशन है, हमारा जो कल्चरल जो वे ऑफ लाइफ है, वो खत्म कर रहे हैं आप। और वो आपके भाषा में मैं कहूं, हम रात दिन भगवान भगवान कहते हैं। हमारे लिए भगवान का मतलब भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आग अग्नि और न से नीर, ये 5 एलिमेंट्स है। क्षिति, आप, तेज, मरुत, भूम। आप उससे सौदाबाजी कर रहे हैं, भ से शुरू किए हैं और न तक जाएंगे, भूमि से लेकर नीर तक सबको बेचने की बात कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि हम जो 1 साल पहले जो कानून ले आए थे 2013 में, 2 साल में, उसको हमको सुधारना पड़ेगा। दरअसल जरूरत इस बात की है, अगर जरूरत हो तो अलग बात है। इट्स नॉट बेस्ड ऑन नीड, इट्स बेस्ड ऑन ग्रीड।
नीट के लिए जितना जमीन की जरूरत थी उससे ज्यादा जमीन है सरकार के तमाम संस्थाओं के पास, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो और भी जितने सरकारी जो प्रबंधन है। हम क्या देखते नहीं है, अब दो बाजू में जो रेल के किनारे 2 किलोमीटर लेना चाह रहे हैं कॉरिडोर के नाम पर, अब एनक्रोचमेंट होता है ना, अभी एनक्रोचमेंट को हटा रहे हैं ना, है कानून में है, मैं सेक्शन पढ़ दूं, आप नहीं पढ़े ना, इसलिए सेक्शन सुन लीजिए, डी 10AD चैप्टर 3A में आप डाल रहे हो, आपको नहीं बताया क्या मैं बोल रहा हूं, इसलिए industrial corridor set up by the appropriate government and its undertakings, in which case the land shall be maybe nahi, shall be acquired up to 1 kilometer on both sides of designated railway line और roads। इसका मतलब है 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा। अगर मुंबई से दिल्ली तक जो आप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर रहे हो तो ऐसे आप बना रहे हो, कभी नहीं बनता है, कभी नहीं बनता है, तो ग्रीड चूके अप्रिसिएशन। आप बताइए, इकोनॉमी नहीं बनता, ऐसे नहीं बनता है, तो बना क्यों रहे हो, फिर कानून में ला रहे क्यों, ला रहे क्यों? देसी और विदेशी एकाधिकारवादी पूंजीपतियों को आपने अदानी को कितना जमीन दिया गुजरात में? गुजरात मॉडल का मतलब है पूरे देश में आप गुजरात की तरह पूरे देश की जमीन को, किसान की जमीन को अदानी और अंबानी को देंगे, और फिर कहते हैं ऐसा नहीं बनता है। मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, ये कानून किसान के लिए नहीं है, ये कानून जमीन के लिए नहीं है, ये कानून इस देश में चंद अपने दोस्त अदानी जैसे दोस्तों को नीलाम करने के लिए है, और इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और यही कानून है, आप बार बार ऑर्डिनेंस ले आ रहे हो, अध्यादेश ले आ रहे हो, हिम्मत नहीं है कि जनता के सामने समक्ष करें और लोकतंत्र को मान करके संसद में पास करें, और तब आप ऑर्डिनेंस के रूट ले आते हो। और एक बार ऑर्डिनेंस फेल हो रहा है, अरे शर्म करना चाहिए, एक बार फेल करते हैं तो दोबारा सर झुका कर आते हैं, आप बार बार फेल कर रहे हो और फिर भी सर उठा कर छाती दिखाना चाहते हो। सदन में अगर आप हमारी आवाज को दबा सकते हैं, लेकिन इस देश के किसान की आवाज को आप दबा नहीं सकेंगे। आप प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकता क्या थी? प्राथमिकता आपकी थी किसानों की आत्महत्या को रोकना, प्राथमिकता आपकी थी किसान के फसल की कीमत को देना, प्राथमिकता आपकी ये थी कि किसान का जो इनपुट से उसका कॉस्ट को कमाना। आप उसके बजाय किसान की जमीन को लेना चाह रहे हैं। शर्म करो, शर्म करो, भाषण भ्रम। मैं क्या कर रहा हूं, कविता सुन लो, कविता, भाषण भ्रमण और भ्रम। एक साल में भाषण भ्रमण भ्रम चलता रहा, किसान आत्महत्या करता रहा। राजा मोहन रेड्डी, श्री राजा मोहन रेड्डी।